मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस संगठन मजबूत करने के बजाय आपसी खींचतान में उलझती नजर आ रही है। ताजा मामला कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग पदाधिकारियों ने अलग अलग नियम और कमेटियां बना दी। 9 दिसंबर को संगठन प्रभारी महासचिव संजय कामले ने टैलेंट हंट के लिए कमेटी गठित की, जिसमें मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम नहीं था। इसके बाद 23 दिसंबर को मुकेश नायक ने अलग आदेश जारी कर नई सूची बना दी। यहीं से विवाद बढ़ा। कांग्रेस कम्युनिकेशन इंचार्ज अभय तिवारी ने मुकेश नायक के आदेश को ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि इसके लिए न तो सक्षम अनुमति थी और न ही अधिकार। ये लेटर वॉर इतना बढ़ा कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर संगठन महामंत्री ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। हालांकि बीजेपी ने इसे तालमेल की कमी करार दिया। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह एकजुट है। पार्टी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मुकेश नायक का इस्तीफा भी उनके व्यक्तिगत विचार का परिणाम था, जिसे संगठन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पार्टी नेतृत्व उनके अनुभव और योगदान को महत्वपूर्ण मानता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टैलेंट हंट विवाद। एक ही काम के लिए 2 कमेटियां। 23 दिसंबर का आदेश, फिर निरस्तीकरण। लेटर वॉर से बढ़ा टकराव। मुकेश नायक का इस्तीफा किया गया अस्वीकार। सोशल मीडिया पर ट्वीट डिलीट। कांग्रेस में गुटबाजी उजागर। आदरणीय मुकेश नायक जी ने जो इस्तीफा दिया था उसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने नामंजूर किया है। उसकी सूचना ट्वीट के माध्यम से भी दी गई है। हमने भी यहाँ से एक पत्र जारी किया है, तो वो पूर्ववत उसी तरीके से काम करते रहेंगे। कभी कभी कुछ घटनाएं इस तरीके की होती हैं, छोटी मोटी घटनाएं। परिवार है इतना बड़ा और मीडिया में वो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके द्वारा, उनके निर्देशन में युवा टीम भी काम कर रही है। पुरानी और नई टीमों का संगम है, इसलिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कभी व्यथा हो जाती है, लेकिन उसका जो है समाधान हो गया है और आदरणीय मुकेश नायक जी के नेतृत्व में मीडिया विभाग पूर्ववत काम करता रहेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी, पट्टावाद और परिवारवाद हावी है। ऐसे माहौल में समर्पित नेताओं का हतोत्साहित होना स्वाभाविक है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती है, इसलिए उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। कांग्रेस नेताओं को संगठन से, अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। वे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन न चुनाव में करना चाहते हैं, न पार्टी में करना चाहते हैं। कांग्रेस संगठन तार तार है। देखिए, कांग्रेस कभी सृजन का काम नहीं करती। कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती, और जो विध्वंस का काम देश के लिए करते हैं, उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उसे केवल ऐशो आराम की राजनीति करना। उनको संगठन से, अनुशासन से, संयम से कोई लेना देना नहीं। ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन चुनाव में करना चाहते हैं, ना पार्टी में करना चाहते। कांग्रेस तार तार है, संगठन तार तार है। कुल मिलाकर कांग्रेस टैलेंट हंट और मीडिया विभाग के विवाद को आंतरिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि बीजेपी इसे गुटबाजी और नेतृत्व संकट का सबूत कहकर हमला कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस विवाद के बाद एकजुटता का संदेश देने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा रूठना मनाना @कांग्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मुकेश नायक का इस्तीफा नामंजूर करने के क्या हैं मायने? क्या टैलेंट हंट से फिर शुरू हुआ कांग्रेस में अंदरूनी विवाद? कांग्रेस में एक के बाद एक इस्तीफे की क्या है वजह? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे कांग्रेस की गुटबाजी?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चुनाव के बाद, चुनाव के पहले अच्छी खासी भगदड़ हुई, बहुत लोग पार्टी छोड़कर गए और जब एक बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ के गए तो पार्टी नेतृत्व ने कहा कि ये वो लोग थे जो कांग्रेसी थे ही नहीं, जो अवसरवादी थे। अच्छा हुआ अवसरवादियों से हमें छुटकारा मिल गया। ठीक है, मन बहलाने को ये बात अच्छी थी, लेकिन अब जब कांग्रेस पूरी तरह से युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है, पूरी तरह से युवा नेतृत्व के हाथों में है, तब कांग्रेस को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर मान मलहुआ का दौर चला, फिर इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस संगठन सृजन की बात कर रही है, ये सब बातें कर रही है, ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस को इन दुरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा तो फिर ये कह सकते हैं कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठी कांग्रेस को बनाना मुश्किल। और कांग्रेस रूठे तो रूठे, बीच में टूट भी रही और इस टूट की जिम्मेदार वो भारतीय जनता पार्टी को ठहराती है, जबकि इस टूट और फूट की जिम्मेदार वो स्वयं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सचिन सक्सेना जी, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, कन्हैया लोधी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन जी, इस रूठने मनाने की जो बात है उस पर क्या कहेंगे? मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा आपके पास एक वाजिब, तो दीजिए सफाई। नहीं, देखिए, रीजन एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि उसको एकदम भारतीय जनता पार्टी क्या करें? मतलब क्या आप क्या चाहते? बड़ी बात क्या होगी जब सीधा सीधा मतलब लाठी निकाल के आदमी सिर फाड़ देगा, 7-8 टांके लग जाएंगे, तब मानेंगे क्या? सिर फाड़ने वाली बात। देखिए, एक संगठन जब होता है, संगठन में इस तरह की छोटी बड़ी बातें होती रहती है। इसमें देखिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और माननीय जीतू पटवारी जी ने उस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। फिर से वापस कल से कार्य में आ जाएंगे, कल से फिर से अपने काम में आ जाएंगे। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही इसको इस चीज से देखा जा सकता है कि हमने संगठन सृजन नहीं किया। हमने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो संगठन सृजन करके दिखा दिया है कि एक साथ 31 जिला अध्यक्ष जिस ढंग से हुआ, ब्लॉक अध्यक्ष हो गए, तो हम संगठन सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन छोटी मोटी बातों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा ढूंढती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना एजेंडा है नहीं। उनका हर नेता को लगता है रोज जासूसी करने के लिए, काम करने के लिए दिया जाता है कि आज देखो कांग्रेस में क्या हुआ, आज देखो कांग्रेस में क्या हुआ। जितने बढ़ चढ़ के चाहे विश्वास सारंग इस बात में हिस्सा लेते हैं, क्या उन डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते? उनका जवाब नहीं दे सकते कि कांग्रेस ने इनके लिए चुना? हमने तो युवाओं के लिए टैलेंट हंट किया, उसमें ये चीज आई है। ये कैसा टैलेंट हंट करते हैं? पटवारी परीक्षा घोटाला करके, व्यापम परीक्षा घोटाला करके युवाओं का हंट करते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा बात करके युवाओं का हंट करते हैं। ये बस बताने में इनको महारत हासिल है कि हमारी पॉलिसी, हमारी नीतियां बड़ी अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं, गोपाल भार्गव जी का क्या सही उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भूपेश यादव जी, भूपेन्द्र सिंह का हो रहा, तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान के हिसाब से चलती है और उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस तरह की बातों को रखा उन्होंने अपनी मान मनोबल, आप कह दीजिए या उसको कह दीजिए। अच्छा, ये बताओ, ये जो अलग अलग पदाधिकारियों ने जो टैलेंट हंट के बाद समितियां बनाई, फिर एक समिति नायक जी ने भी बनाई, फिर उन्होंने कहा, तिवारी जी ने, नायक जी को अधिकार नहीं है। नायक जी ने कहा मुझे क्यों अधिकार नहीं है? तो आपको नहीं लगता कि ये सब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? मतलब अगर किसी घर में 2 भाई उलझ रहे हो तो बोले नहीं नहीं, यहाँ बहुत स्वस्थ माहौल है, आपस में बिल्कुल खुल के बात कर सकते हैं। मतलब मर्यादा, संयम, ये भी तो कोई चीज होती है। दोनों भाई अपनी बात तो कर पा रहे हैं, दूसरे जगह तो दोनों भाई बात ही नहीं कर पा रहे, कमरे के अंदर ही रो रहा बेचारा। यही तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कम से कम बात कर रहे हैं, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे लेटर के माध्यम से। ठीक है, उसमें थोड़ा जो होता, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां, उसको सुधार लेंगे फिर से नेता, कोई उसका बहुत बड़ी, ये तो इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसी सूचना मिले, इनका एक कुछ चला जाए जो
नई ज्वाइनिंग टोली बनी थी भारतीय जनता पार्टी के, नरोत्तम मिश्रा को उसका संयोजक बना दिया गया था, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा होगा, नया काम प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पाए, उसका भी काफी नाम चला, तो फिर से उनके लिए टोली के नया भी डिपार्टमेंट को जो बंद पड़ गया उसको फिर से जारी करने की ताक में लगे कि चलो इस्तीफा मिला, लोगों को अपने साथ शामिल करो। तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने जिसके लिए इनको चुना है, कांग्रेस की खामियां या कांग्रेस के इस तरह के लेटर को निकालने के बजाय जो बतौलेबाजी की तो युवाओं को रोजगार की बात की उसमें काम करे तो मुझे लगता है ज्यादा सार्थक होगा, प्रदेश के ज्यादा हित में होगा। जी पूछ लेता हूँ सचिन जी, ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो इस प्रकार के सिक्सर लगते रहते हैं, पिच हमारी जो है ना वो बड़ी अच्छी है, जो राजनीति की बॉल है इनके यहाँ पूरी उछाल से आती है और सीधे बल्ले पर आती है। तो ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ इस प्रकार के सिक्सर लगते रहते हैं, हमारे यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है कि भाई 11 खिलाड़ी होने चाहिए, बाउंड्री पर इतने होना चाहिए, पावर प्ले में इतना होना चाहिए, ये नियम ये लोकतांत्रिक दायरे हमारे यहाँ हैं। ये जो मर्यादा जिसको आप अनुशासन कहते हैं, इस प्रकार की कोई फालतू चीजें हमारे यहाँ नहीं है, खुला खेल है। क्या कहेंगे नवीन जी? सर्वप्रथम तो आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम, मेरे को पैनलिस्ट कन्हैया जी को और पवन जी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए निश्चित रूप से सही कह रहे हैं वो, उनके यहाँ पे कोई ये बड़ी बात नहीं, अभी पवन जी ने चालू इस बात से कहा कि हमारे यहाँ कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ बड़ी बात थोड़ी है, उनके यहाँ जूता तैयार होते हैं बड़ी बात नहीं है, उनके सीट प्रोटोकॉल होता है बड़ी बात नहीं है, उनके यहाँ 71 जिला में अध्यक्ष घोषित होते जिला और उसमें आपस में जिनके छाप लगी है जीतू पटवारी जी के ऊपर, उन्हीं के गृह क्षेत्र राहुगढ़ में जीतू पटवारी जी का पुतला जल जाता है, बड़ी बात नहीं है। डिंडोरी में जीतू पटवारी जी के विरोध में इनके कार्यकर्ता सिर मुड़ा लेते हैं, बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखिए रतलाम के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, बड़ी बात नहीं है। अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष दे चुके, बड़ी बात नहीं है। जावरा के जिला सदस्य ने इस्तीफा दिया, बड़ी बात नहीं है। अभी नीमच में 30 से ज्यादा एक साथ कार्यकर्ताओं ने इनके जो ब्लॉक अध्यक्ष बना उसका विरोध करते हुए इस्तीफा दिया, बड़ी बात नहीं है। ये जिस प्रकार की कांग्रेस के लिए कौन सी बड़ी बात है, अगली बार इस बात पे डिबेट करना चाहिए नवीन जी। ये बात सही कांग्रेस में बड़ी बात कौन सी है? तक अगर कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ तो वो डिबेट का विषय होना चाहिए। अगर कांग्रेस में सिर्फ प्रोटोकॉल हो रहे तो इनके लिए बड़ी बात नहीं है, तो वो इनके लिए डिबेट का विषय भी नहीं है। तो ये सब चीजें कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कैसे उनके हरीश चौधरी किसी चीज की घोषणा करते हैं और उनपे आरोप प्रत्यारोप और डिफेंडर और ये वो जने क्या क्या उनके ऊपर लगते हैं। जीतू पटवारी संगठन मंत्री की घोषणा करते हैं, वो निरस्त कर देते हैं। इनके जो राष्ट्रीय इकाई है वो महिला मोर्चा के पूरी कार्यकारिणी प्रदेश की भंग कर देती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो मुकेश नायक जी के साथ में हुआ, तो ये वो सारी चीजें जो बताती कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कैडर का लड़ाई चल रही है। एक वृद्ध कांग्रेस, एक ही युवा कांग्रेस, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के टांग खींचे। वास्तव में टैलेंट हंट तो इनके बीच में टांग खींचाई का होना चाहिए आपस में, और जो टांग खींचाई में जीत जाए उसको जो चाहे ऊपर दे सकते हैं, ये इनका अधिकार क्षेत्र है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अब दोनों लोगों की बात पर। कन्हैया जी, ये तो प्रश्न ये है, एक गाना सुना था मैंने, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। यहाँ ये है कि कन्हैया किसको कहेगा तू भैया, जीतू भैया को कहे, उमंग भैया को कहे, कि मुकेश जी को कहे, कि वो अपने संजय जी को कहे, कहाँ। और उस पर देखिए आप कि आरएसएस को जमकर कोसने वाले दिग्विजय सिंह जी ने उसका एक उदाहरण दिया है। तो कि भाई ये है कि एक जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता, ये है कार्यकर्ता का सम्मान। और इधर अभी कार्यकर्ताओं में सिर फुटौल हो रही है। कार्यकर्ताओं की मैं क्या कहूँ, ये पवन जी खुद बैठे हैं, ये 16,500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। अब इनसे पद का पूछो तो इन्हें पता नहीं, लेकिन फिर ये इस अच्छे कार्यकर्ता हैं तो कह देते हैं कि नहीं मैं पद के लिए काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन पद के लिए काम नहीं करता है कार्यकर्ता, लेकिन पद मिलता है तो उस पद के माध्यम से वो बहुत बेहतर काम करता है। पद कार्यकर्ता के लिए नहीं होता, एक अच्छे कार्यकर्ता को बड़े स्तर तक ले जाने के लिए होता है, ताकि उसकी अप्रोच बढ़े। अब सचिन जी को देख लीजिए, उज्जैन से हैं, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं। एक राजगढ़ से अंशुल तिवारी सह मीडिया प्रभारी, आशीष जी ग्वालियर से मीडिया प्रभारी। ये सब वो लोग हैं जो हमने उन्हें अपने सामने देखा है। प्रवक्ता, वो प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी का सफर तय करते हुए और बहुत ही उत्कृष्टता के साथ किया है सचिन सक्सेना जी। तो ये ऐसे ही कार्यकर्ताओं में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खोज लेते हैं, प्रधानमंत्री खोज लेते हैं, सह मीडिया प्रभारी खोज लेते हैं। लेकिन प्रश्न जो सचिन जी ने उठाया, मेरा भी दिमाग थोड़ा उधर ही जा रहा है
कि मतलब बड़ी बात कांग्रेस में कब होगी, वो थोड़ा समझने की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा नवीन जी। ये जो कांग्रेस में हमने देखा है, कोई आज की बात नहीं है। ये जो इस तरह का जो अंतर्द्वंद है, ये मतलब दशकों दशक से इस टाइप से चलता है, एक दूसरे को निपटाना जिसे अपन कहते हैं ना, तो निपटाने वाला जो कल्चर है वो कांग्रेस में हम लोग लगातार देखते रहते हैं। इस तरह के घटनाक्रम बिल्कुल सही कहा हमारे मतलब पटेल साहब ने कि ये सामान्य घटना है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई ऐसा कोई अदरवाइज जैसे कोई बात नहीं है। इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं। मैं लेकिन इसे मीडिया से जुड़े हुए जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, मैं कांग्रेस के याद आता है मेरे को कि आप के मिश्रा जी, के मिश्रा जी आज की तारीख में किसी ज़माने में जिस तरह के अभी मुकेश नायक जी जिस तरह के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो कभी जो है वो मतलब बिल्कुल आँख कान नाक वाली स्थिति जो है वो के मिश्रा की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुआ करती थी। आज वो पूरी तरह से परिदृश्यों से गायब हो चुके हैं। आज की तारीख में उनको कोई पूछने वाला नहीं है ना। पहले तो उनके बिहाफ पे सारी जो गतिविधि होती थी, मीडिया से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियाँ होती थी, वो उन्हीं के माध्यम से होती थी। और बहुत बड़ी नाराज़गी है उनको लेकर के भी, मतलब उनकी अपनी नाराज़गी है अपनी पार्टी नेतृत्व को लेकर के भी, जिसकी वजह से वो अपने इंदौर अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। दूसरा फिर मतलब हमने ये भी देखा कि एक और उनके बहुत ही मतलब अच्छे मतलब जो नॉलेजेबल जो व्यक्ति थे, जो भी मीडिया से जुड़े हुए थे, मैं उसी घटनाक्रम की बात कर रहा हूँ। ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है जिसकी परिणति हम देखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप चतुर्वेदी जी को देख लीजिए। चतुर्वेदी जी आज की तारीख में मतलब कभी जो है वो कांग्रेस के बहुत बढ़िया प्रवक्ताओं में शुमार होते थे, आज की तारीख में वो बीजेपी के पाले में है। उसी तरीके से मेरे को याद आता है कि दिवंगत हमारे दिवंगत हमारे जो सलूजा जी, नरेंद्र सलूजा जी, कभी मतलब कमलनाथ जी के बिल्कुल मतलब उनके मीडिया इंचार्ज हुआ करते थे। कांग्रेस में मतलब मीडिया से जुड़ी हुई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अब वो दिवंगत हो चुके हैं, आज की तारीख में नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि जिसकी वजह से कि उनको भी अपनी जो कांग्रेस का दामन है छोड़ करके जो है वो बीजेपी में जाना पड़ा। तो इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं। अब यदि पटेल साहब इस टाइप के जो घटनाक्रम होते हैं उसको यदि सामान्य घटनाक्रम, और फिर वो वाली बात है कि ये साहब ये कांग्रेस ही नहीं है, मूल रूप से बीजेपी के रहे होंगे, ऐसा रहे, तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में ये सब चलते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कांग्रेस में जो है ना, ये जो इस संगठन को लेकर के जो कमजोरी है ना, वो बार बार सतह पे आता है। मैं कई बार मैं देखता हूं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम 2028 का मतलब विधानसभा चुनाव जीतेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। लेकिन जब आपकी जो विवाद है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक विवाद है, आपस में जो नेतृत्व को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के जो द्वंद्व होते हैं और जो लड़ाई होती है ना, ये जब सतह पे आते हैं और इसको लेकर के जब मीडिया में चर्चा का विषय बनता है, अखबारों में चर्चा का विषय बनता है, तो जाहिर सी बात है ये तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होगा। ये बिल्कुल तय मान के चलिए, है ना। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि सीखना है नेतृत्व को, यदि सीखना है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी जो धुर विरोधी पार्टी है बीजेपी है, उससे सीखिए। आपस में वैचारिक मतभेद है, बिल्कुल कांग्रेस भी आज भी उतना ही जरूरी है जितना कि बीजेपी है। सत्तारूढ़ है बीजेपी, यहाँ पे लंबे समय से सत्तारूढ़ है। लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात है तो मेरा ये कहना है, मेरा सुझाव भी है कांग्रेस के मित्रों को कि इस तरह के विवादों से बचे, और जब नेतृत्व की बात आती है तो वो कम से कम इन सब चीजों को बीजेपी से सीखे। आज सबसे बड़ा आपके जो आरएसएस के आपने जो जिक्र किया, दिग्विजय सिंह ने भी आज इस बात को प्रमाणित कर दिया उन्होंने। अब उनका भाव है वो वक्त के साथ में भी थोड़ा सा क्लियर हो गया कि उनका इंटेंशन क्या था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पार्टी के जो नेतृत्व है या जो पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता है, उनको ये संदेश देने की तो कोशिश की है कि भैया ग्रास रूट का जुड़ा हुआ व्यक्ति बीजेपी में किस पद पे जा सकता है। वही बात हमको कांग्रेस में जो है किस ये जो पट्टावाद या ये जो चलता है एक दूसरे को बढ़ावा देना, मेरा आदमी तेरा आदमी वाला, इससे कम से कम बचे। संभवतः मुझे लगता है कि ये उनका इंटेंशन रहा। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। तो गाड़ी बैल पटेल की, उसके पीछे गांव, चित्त करो या पट, जैसा लग जाए दांव। लेकिन दांव चलेंगे भाई साहब, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं है, बचे नहीं है। सूतना कपास जुलाऊं लट्ठम लट्ठक कुल गिने लोग बचे हैं। अब तो कंट्रोल करो। नहीं ठीक है, जैसा कन्हैया जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, कुछ चीजें को सुधार करना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमेशा परफेक्ट आदमी कोई नहीं हो जाता, वो सही बात है। आप लोग का जो बता रहे हैं उसको आत्मसात करना चाहिए पार्टी को, वो भी सही बात है। लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं। हमेशा कोई भी अगर पार्टी छोड़ करके जा रहा है तो जरूरी ये नहीं है कि उसके पीछे सिर्फ एक ही मुद्दा हो कि उसके पार्टी का, उसके जो काम है उसका आकलन पार्टी ने नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी को जिसमें महारत हासिल है, कई बार ऐसी परिस्थितियां कर देती है, कई बार उसके धंधे पानी को, कई बार उसके दबाव डाल करके कि इतने सारे विधायक एक साथ चले जाते हैं, तो वो भी अपने जगह यथार्थ है, वो भी अपने जगह सत्य है। ये आप सही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सचिन जी जैसा बोल रहे हैं, बड़ी बात कांग्रेस का, बड़ी बात आप सत्ता में हो, आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए किसानों का दुख, आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए किसानों को खाद देना, आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए युवाओं को रोजगार देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी बात हमेशा कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी आती। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अच्छा संगठन मैं मानता हूं, लेकिन भैया बात बता दो, जितनी जुमलेबाजी, जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला है, सुनामी आती जाएगी, हम जीतते जाएंगे, जो जनता को कहेंगे वो काम को नहीं करेंगे, फिर भी हम जीतेंगे। ये जो चमत्कार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के जादुई नेतृत्व में, वो जरूर समझ से परे है। सुनो तो अपने संगठन में हमारे नेताओं को समझना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास होना चाहिए। पवन जी, अभी महाराष्ट्र में नगरीय निकाय के चुनाव हुए बैलेट से। पहले चुनाव शुरुआती दौर में बुलेट से होते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने बैलेट के जो बॉक्स हैं उनकी दुर्दशा होती देखी है। किसी ने उसमें स्याही भर दी, पानी भर दिया, नहीं हुआ तो आग लगा दी उनमें, ठीक है। लेकिन अभी फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में बैलेट से हुए हैं चुनाव, और क्या परिस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, जो उद्धव शिवसेना थी जैसे वो उसको कम मिला था वैसे ही मिला। कांग्रेस अभी भी हाशिए पर है। अब तो सील लगी थी, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर, लेकिन हाथ जो है हाथ तक पहुंच ही नहीं रहा है, मोहर तो इधर ही लग रही है फूल पर। अब आप कहो कि कुछ जादू कर दिया है, वो हाथ भी ऐसे चला गया है, इन्होंने कुछ जिन्नात और उस टाइप की कुछ शक्तियां हासिल की हैं। अब इस टाइप की बातें, अभी तो देखो, ये तो महाराष्ट्र में तो बैलेट से हुआ ना, आपको तो कंफर्म होगा। नहीं, देखिए महाराष्ट्र में भी जितनी शिकायतें की गई हैं, जितनी कंप्लेन की गई हैं, गाड़ियों में भर भर के लोगों को जो लाया गया है, वहां के एक जो शादी हाल था, कृष्णा शादी हाल क्या नाम है, उसमें 800 लोग, 500 लोग बाहर के लोग थे। उसको वहां की पुलिस ने भी सत्यापित किया कि हाँ, बाहर के लोग यहाँ पर रुके हुए थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई सारे उसमें काम करती, सिर्फ एक के मत्थे उनके दमदारी नहीं चलती। क्या करें फिर, मतलब पड़ोसी वहां करा दें क्या, पड़ोसी देश में करा दें क्या, मतलब कि भैया अब यहाँ तो दिक्कत हो रही है, यहाँ अगर बैलेट से कराएंगे तो आदमी भर लाते हैं, वो मशीन से कराते हैं तो आदमी वो मशीन सेट कर लेते हैं, वो वोट चोरी कर लेते हैं। तो एक काम करो, पड़ोसी राज्य में करा लो चुनाव। एक काम करते हैं, जैसे पहले होता था गाँव में शादियां होती थी, पूरा गाँव आता था, फिर लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू कर दी, गिने चुने 50 लोग ले जाओ। बोले नहीं, डेस्टिनेशन वोटिंग शुरू करो, यहाँ से 100-150 कांग्रेस के लोग ले जाओ, 100-150 भारतीय जनता पार्टी के, बस वही वोट करेंगे। अब डेस्टिनेशन वोटिंग का कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं। तो सचिन जी, बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हमारी बड़ी बात छोड़ दीजिए, जो जनता के मुद्दे हैं वो बड़ी बात है, उन्हें ट्रेस कीजिए। उन्हें कह रहे हैं हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम वैसे ही आपको बहुत समय से तनाव दे नहीं रहे हैं, 20-25 साल से आप सरकार बना रहे हैं, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि आप विजन भी अब 2047 का देखने लगे। अब 27-37 10 साल 5 साल की तो सर बात ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अब 20 साल का विजन देखने लगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपस में ही नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हें ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत ही नहीं है, आपस में ही 2 लोग ही पूरी फील्ड निपटाए ले रहे हैं। तो सचिन जी, बड़े मुद्दे इन्होंने कहा कि आप तो जनता का ध्यान रखो, जनता आपका ध्यान रखेगी, हालांकि आपके बड़े शुभचिंतक हैं, क्या कहेंगे? उनको बहुत धन्यवाद इतनी चिंता करने के लिए, लेकिन हम जनता का ध्यान सतत रूप से रख रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी बना हुआ है, जो समय समय पे जो चुनाव होते हैं उसके जनादेश के रूप में हमें प्राप्त होती है। हमने नहीं कहा था इन्हें कि आप अपने जो जनादेश घोषित करें तो उसमें एक दूसरे की टांग खींचे या सिर फुटबॉल करें। हमने बिल्कुल नहीं कहा था इनके जनादेशों के आप अध्यादेश की घोषणा होने के बाद में इस्तीफा दे दें। हमने नहीं कहा था संगठन मंत्री घोषित करके निरस्त कर दें, महिला कार्यकारिणी निरस्त कर दें, हमने नहीं कहा था आपको। लेकिन फिर आपने अगर करा तो आपको समझना चाहिए, आपको आईना देखना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। आप अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देकर बताता हूं कि मुकेश नायक जी को जो सजा मिली है, नवीन भाई जी, सच बोलने की सजा मिली है।
उन्होंने भली विनोद में, एक रील के माध्यम से बहुत चल रही भली विनोद में उन्होंने बात कही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है, जो थोड़ा बहुत बच्चा उसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ले गए जी। तो जिस प्रकार से उन्होंने बात कही थी, ये सच प्रदेश नेतृत्व को कहीं ना कहीं हजम ना हुआ, केंद्रीय नेतृत्व को हजम नहीं हुआ, और इसलिए उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार की सजा दी गई है। आप देखिए सज्जन सिंह वर्मा आज की तारीख में एसआईआर के मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, लेकिन उसकी जब बैठक दिल्ली में होती है तो बैठक प्रेजेंटेशन कौन देता है? दिग्विजय सिंह जी। वहां सज्जन सिंह वर्मा जी को बुलाया भी नहीं जाता है। ऐसे यहाँ पे जो इनके संजय कमल, क्या नाम है उनका, कामले संजय कामले जी, हाँ। संजय कामले जी परवाने 9 दिसंबर को एक कार्यकारिणी गठित कर देते हैं, समिति गठित कर देते हैं, और उसमें से किसका नाम गायब? जो मीडिया विभाग का अध्यक्ष उसका नाम गायब। उसके बाद ये मीडिया विभाग वाले करते हैं तो जो महासचिव रहते हैं वो इनका पत्र निरस्त कर देते हैं। तो ये सिर्फ फुटबॉल आप में चल रही है, मुद्दे आप दे रहे हैं, सबन आपसे आपका संगठन नहीं रहा है, आप कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। खैर अच्छा है, आपने इस बात को स्वीकार करा कि हमारे पास में जादुई नेतृत्व भी है और हमारे पास में मजबूत संगठन भी है, तो हम तो इस दिशा में सतत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता आपको है। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। नवीन जी, मैं इस मामले में ये कहूँगा कि कांग्रेस जो है इस तरह का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सतही ये जो लड़ाई और जो द्वंद्व चलते रहता है, इस तरह की परिस्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए वो बीजेपी की जो अनुसांगिक संगठन है उनसे भी वो थोड़ा सा सबक ले। बीजेपी में जब स्कूली स्तर पे जो बच्चे रहते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए बच्चे रहते हैं, फिर वो मतलब जो है फिर वो प्रदेश में जो है वो इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा में आते हैं, और उसके बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो एक सतत मतलब जो है उनको वो एक परिपक्व होने का उनके पास में एक क्रम चलते रहता है। और मैंने देखा है कि कांग्रेस की रैली और भी मैं देखता हूँ, बीजेपी की रैली में भी देखता हूँ मैं, मेरे को बनिस्बत तुलनात्मक रूप से ज़्यादा लॉजिकल बात करने वाले, ज़्यादा समझ वाले, ज़्यादा मतलब एक नॉलेज के साथ में देश दुनिया की समझ रखने वाले जितने मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं, उतना मेरे को ना कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आते। मैं ये पटेल साहब इसको सुझाव के रूप में लीजिएगा, इसको कृपया आलोचना के रूप में मत लीजिएगा, मेरा ये निवेदन है। मैंने देखा कि कांग्रेस की रैली में मैं देखता हूँ, जैसे मैं दूर से खड़े होकर के देखो या कोई भी व्यक्ति देखे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वहाँ पे जो जिस तरह से लोग मतलब जो लड़के या जो भी रहते हैं वहाँ पे, जो लड़के युवा जो दिखते हैं, वो ज़्यादातर मेरे को हुड़दंग करते हुए, उनको ये भी नहीं पता होता कि किस वजह से वो उस आंदोलन में या धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मुद्दों की कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी को यदि मजबूत करना है तो एक तो ये कि आपके पास में स्पेसिफिक एक आइडियोलॉजी हो, जो आज की तारीख में लगभग जीरो है। आपके पास में राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में भी कोई आइडियोलॉजी दिखती नहीं है, एक कोई विचारधारा जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हो, ले दे करके भाई वोट चोरी, वही ले दे करके गरीबी, बेरोजगारी, इस टाइप की बातें करते हैं, तो ये सब चीजें से काम नहीं चलेगा। आपके पास में स्पेसिफिक एक आइडियोलॉजी चाहिए जो राष्ट्रीय नेतृत्व से आए और आप लोग उसको अडॉप्ट करो और उस विचार को आगे बढ़ाते हुए जो है प्रदेश में अपने कदम को मजबूत करें। जी, ये मैं आपसे मैं कहूंगा। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो समय समाप्त हो गया, समय समाप्त होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस भी कह रही है तू मैं चिक चिक, कौन बड़ी बात है, अभी तो बाकी घूसा मुक्का का लात है। जब तक कि लड़ाई का स्तर इस तरह पर नहीं हो जाए कि लोगों के कुर्ते फट जाएं, नाक में से खून निकलने लगे, एक दूसरे की FIR आदमी कराए, तब उसको लड़ाई मानेंगे। ये तो सामान्यतः चलता रहता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन ये जो नॉर्मल सी चीज़ है ये न्यू नॉर्मल नहीं है, अभी के ट्रेंड से ठीक नहीं है। अभी मास बेस जो पार्टी है वो ये समझना पड़ेगा कि मास का जो बेस है, न सिर्फ बेस बल्कि फेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है। उनके कैडर ने कुछ ऐसा काम किया है, तो आपको अपने ट्रेंड्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। इंडिया एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।